हर किसी का ना अपना बजट होता है गाड़ी लेते टाइम, और गाड़ी जरूरत बन चुकी है हर घर की। हर आदमी चाहता है कि भाई उसे एक सेफ कार मिल जाए अपने बजट के अंदर। तो न्यू GST 2.0 के बाद टाटा टियागो, जो कि 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट पे, भाई इस गाड़ी के प्राइस सुन के आप हैरान हो जाओगे। मैं भी आइडिया नहीं लगा सकता। एक बॉक्सी लुक वाली गाड़ी से भी 50,000 रुपए सस्ती पड़ रही है। टाटा टियागो XE बेस वेरिएंट आप देख रहे हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। गाड़ी आपके सामने है, कुछ गेमिंग ग्रे या डिटेलिंग ग्रे बोलते हैं टाटा वाले इसको, उस कलर के अंदर गाड़ी अपने सामने खड़ी है। टाटा टियागो XE फेसलिफ्ट बेस वेरिएंट। अब इसके प्राइस सुन लो आप, 4,58,000 रुपए एक्स शोरूम है इस गाड़ी के। ऑन रोड भाई हरियाणा फरीदाबाद जहां मैं खड़ा हूं, 5,15,000 में ये गाड़ी ऑन रोड कॉस्ट करती है रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ। वहां कुछ चीजें बढ़ जाती है, जैसे फास्टैग वगैरह है, कुछ और चीजें आप लेते हैं तो वहां प्राइस में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। थोड़े एक्सटेंड वारंटी वगैरह कराने में प्राइस ऊपर नीचे हो जाते हैं। बाकी बेस वेरिएंट में फीचर्स देख लेना, ग्लोबल एनकैप पे 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है। न्यू एक्स शोरूम 4,58,000 रुपए इसके है। अब बात करें इसके फीचर्स की प्राइस सेगमेंट पे, तो यहाँ देखो आप, इसमें मैनुअल वाइपर है विद 2 वॉशर, कोई रूफ रेस वगैरह नहीं मिलते। इस तरह से आपका बोनट व्यू आएगा। टाटा का न्यू लोगो, रेडिएटर ग्रिल ब्लैक दी हुई है, और एक क्रोम बीडिंग है जो कि दोनों हेडलैम्प यूनिट को आपस में कनेक्ट कर रही है। इसमें आपको फॉग लैंप्स वगैरह तो नहीं मिलते, पार्किंग लाइट मिल जाती है, हैजर लाइट है, ये टर्न इंडिकेटर के लिए काम करेगा, और हाइलोजन बेस हेडलैम्प यूनिट दी गई है। लोअर ग्रिल भी बैड ब्लैक फिनिश में दी गई है। फॉग लैंप हाउसिंग है, आप फॉग लैंप हाउसिंग पे भी कुछ पियानो ब्लैक फिनिश दिया हुआ है। आफ्टर मार्केट या शोरूम से परचेज करके आप लगवाओगे। शोरूम से परचेज करके लगवाने का एक बेनिफिट रहता है कि एक तो वारंटी वॉइड नहीं होती, और दूसरा आपको एक अच्छी चीज मिल जाती है ब्रांड की तरफ से, कि वही साइड प्रोफाइल पाएंगे। तो यहाँ व्हील कैप मिल वगैरह कुछ नहीं है, सिल्वर स्टील रिम्स मिलेंगे, फ्रंट डिस्क, रियर ड्रम ब्रेक्स हैं। और टायर साइज की बात करें तो टायर साइज इसमें ऑफर किया जाता है, टायर साइज 155/80 13 का। फेंडर पे इंडिकेटर मिलेगा क्योंकि बेस वेरिएंट है। ORBM ब्लैक मिलेंगे, स्टिक मिलेगी इनको एडजस्ट करने के लिए, फोल्ड एंड फोल्ड आपको ये इस तरीके से करने होंगे। A पिलर बॉडी कलर है, BC बॉडी कलर है, B जो है डोर हैंडल्स हैं वो भी मैट ब्लैक में दिए हुए हैं। जो ORBM का ट्रीटमेंट है, क्लैडिंग वगैरह होती है, उसी तरह का ट्रीटमेंट दिया हुआ। क्लैडिंग हालांकि इसमें नहीं दी गई। यहाँ आप देखोगे रूफ पे एंटीने की जगह दी हुई है, एंटीना आपको नहीं मिलेगा। ग्लोसी ब्लैक, यहाँ पे स्पॉइलर जैसा लुक देने के लिए कुछ स्पोर्टी लुक मिल जाएगा। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, विंडशील्ड है प्लेन। टियागो है, चाबी की टियागो की बैजिंग है, चाबी की जगह दी गई है फूड गेट खोलने के लिए। पीछे 2 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए गए हैं। वहीं हाइलोजन बेस्ड टेल लैंप यूनिट है, यहाँ आपका हैजर लाइट है, और रिवर्स लाइट भी इस पार्ट में दी हुई है। बाकी यहाँ से देखेंगे तो यहाँ आपका फ्यूल लाइट मिलेगा, फ्यूल लाइट आपका अंदर से ही अनलॉक होगा। तो ये तो हो चुका आपका पूरा एक्सटीरियर। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो हमें बूट खोलने के लिए की जरूरत पड़ेगी, तो पहले की ले लेते हैं। और बूट इसका शायद आपको कोई लीवर यहाँ भी दिया जाता है, ये रहा, जरूरी नहीं है की लो, ड्राइवर इसे अंदर से भी अनलॉक कर सकता है। यहाँ जैसे ही मैं ओपन करूँगा कुछ इस तरह का बूट स्पेस मिलेगा। 200 समथिंग लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है इसमें। पार्सल ट्रे की जगह दी गई है। 3 किलो वेट आप यहाँ पे हैंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील दिया हुआ है और टूल्स भी मिल जाएंगे। और इसे कर देते हैं बंद। यहाँ जैसे ही पैसेंजर डोर ओपन करेंगे, डोर पैनल पे ट्रीटमेंट देखो कितना प्यारा लगा है। ब्लैक नहीं है, ये कुछ कैमल कलर दिया हुआ है। डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए ब्लैक है। ये थोड़ा ऑड लगेगा आपको कि इसमें जो विंडो है वो उतारने के लिए एक हैंडल मिलेगा, डोर एक्सेस हैंडल है। स्पीकर वगैरह ऑफर नहीं करी जाती क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। ये आपको परचेज करके लगाने होते हैं, या तो शोरूम से परचेज करके लगा लो, या आफ्टर मार्केट भी आप इसे लगवा सकते हो। शोरूम से मैंने बताया वारंटी वगैरह आपको मिल जाती है, आफ्टर मार्केट में जाके शोरूम वारंटी हमारी वॉइड हो जाती है। फिक्स हेडरेस्ट है, बेंच सीट मिलेगी डुअल टोन में, कुछ ब्लैक और ग्रे। AC वेंट्स वगैरह नहीं है, दोनों तरफ ग्रैब हैंडल्स दिए हुए हैं। लाइट एक ही मिलेगी, आगे लाइट नहीं है रूफ में, पीछे ही बीच में दोनों फर्स्ट और सेकंड रो के बीच में लाइट दी गई है। और कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं है, ना ही मैनुअल सेंटर लॉकिंग चेक कर लेते हैं।
इसमें है या नहीं है, तो ये लगाई। बस ये है कि सेंटर लॉकिंग इसमें मैनुअल भी नहीं है, सारी डोर्स आपको एक एक करके ही क्लोज करनी होगी। फिजिकल की मिलेगी टाटा की जो आती है, टाटा की बैजिंग के साथ। लाइट्स कर दे ऑफ, और ड्राइवर डोर पे भी वही सेम ट्रीटमेंट है, कैमल ब्लैक और बेज कलर का। डोर ओपनर, लॉक अनलॉक के लिए ये आपका ORVM एडजस्ट करने के लिए, ग्लास डाउन करने के लिए यहाँ भी आपको हैंडल दिया हुआ। फ्रंट के भी पावर विंडोज नहीं मिलेंगे। फ्यूल लाइट और बूट गेट खोलने के लिए यहाँ लीवर मिल जाएगा। आगे एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, स्लाइड करने के लिए यहाँ ऑप्शन मिलेगा। रिक्लाइन का भी दिया गया है, डुअल टोन में सीट्स हैं। क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, डेड पैडल भी है, यहाँ भी स्पेस मिलेगा। चाबी की जगह पे हम पहले चाबी लगाते हैं, फिर चलते हैं गाड़ी के अंदर। AC वेंट, सराउंडिंग, ये देखो क्रोम भी है और ब्लैक ट्रीटमेंट भी दिया हुआ है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई मैं बैठ चुका हूँ टाटा टियागो XC फेसलिफ्ट की बेस वेरिएंट की ड्राइवर सीट पे। अब यहाँ से इंटीरियर भी देख लो, इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम लगता है प्राइस के अकॉर्डिंग। एक तो सबसे प्यारी चीज़ मुझे टाटा की लगती है भाई, टाटा ना बेस से लेके टॉप तक सेम स्टीयरिंग देता, थोड़ा कलर ट्रीटमेंट चेंज होता रहता है इस स्पोक्स के अंदर। बाकी जो डिज़ाइन है वो सेम आपको फ्लैट बॉटम इसी तरीके से मिलेगा। बेस है ये देख लो, बेस और टॉप तक भी आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग ही मिलेगा। बाकी स्टीयरिंग एडजस्टमेंट भी इसके अंदर दी गई है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको टिल्ट मिलेगी, टेलीस्कोपिक तो खैर कहाँ मिलनी थी, बेस वेरिएंट है। तो हो गया आपका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे कोई रैप नहीं है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है। इसमें आपको इल्यूमिनेटेड पैनल मिलेगा और एयरबैग टोटल 2 मिल जाते हैं, दोनों तरफ अच्छी ग्रिप बनाई हुई है। यहाँ आपका हेडलैम्प कंट्रोल्स है, यहीं से आपका हेडलैम्प लेवलर आपको दिया गया है इस जगह पे। यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स दिए गए। अब मैं जैसे इसकी की एसेसरीज मोड पे डालूंगा तो ये देखो इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो ऑन हो गया। ये अभी जो ऊपर गए थे, फिर से मैं एक बार इसे ऑन कर देता हूँ ताकि आप देख पाओ, क्योंकि मैं स्टीयरिंग दिखा रहा था वो चीज़ इतने निकल गई। ये RPMs है, टेपोमीटर है यहाँ पे, ये पेट्रोल गेज है, यहाँ पे आपका इंजन टेम्परेचर गेज इसमें दिया हुआ है। बाकी पूरी डिजिटल स्क्रीन है, जो टेकोमीटर है, इंजन टेम्परेचर गेज है, पेट्रोल गेज है, सारा डिजिटल बार्स में दिए गए हैं। एक MID मिल जाएगी तकरीबन 4 इंच की, ऊपर सीट बेल्ट वगैरह का बताएगा। यहाँ से इसमें आप टाइम वगैरह सेट कर सकते हो, और राइट वाली जॉयस्टिक से एवरेज देख सकते हो, ऑडियो, ट्रिप A, ट्रिप B, मीटर देख सकते हो। और ये आपका ऑडियो भी यहाँ पे शो कर रहा है, माइलेज वगैरह भी शो करेगा। स्पीड आपका डिजिटल आएगी, किलोमीटर पर आवर आपको दिख रहा है। बाकी लो फ्यूल वार्निंग वगैरह सारी लाइट्स वगैरह यहाँ आपको दिख रही होंगी। यहाँ विंडोज के लिए वेंट है, A पिलर में ट्विटर के लिए जगह दी गई है। कुछ इस तरह से डैशबोर्ड भी आ जाएगा। डैशबोर्ड काफ़ी बड़ा मिल जाता है टाटा की गाड़ियों में, देखा है मैंने। ताकि यहाँ क्रोम मिलेगा दोनों AC वेंट्स के सराउंडिंग, हैजार लाइट का बटन है। यहाँ आपको जगह मिल जाएगी, टूडिन लगवाओ, टच लगवाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या आप लगवाना प्रेफर करोगे। जब तक नहीं लगवा रहे, यहाँ रख के मोबाइल गाना सुन सकते हो। और यहाँ पे ये जगह वैसी दी हुई है, बाकी ये पूरा ग्लोसी ब्लैक इसमें दिया गया है। ये आपके मैनुअल AC के कंट्रोल्स हैं। यहाँ 12 वोल्ट का आउटपुट है। यहाँ पे आपको जगह मिल जाती है, अगर कोई पार्ट लगवाना है तो 2 जगह बना के दी हुई है। सेंटर कंसोल में आगे भी जगह है। 5 गियर का ट्रांसमिशन मिलेगा, कुछ इस तरह का गियर लीवर है। मैनुअल हैंड ब्रेक्स हैं, 2 कप होल्डर है, 12 वोल्ट का आउटपुट है कि यहाँ भी इंस्टॉल करा सकते हो। और यहाँ भी जगह दी गई है सेकंड रो के लिए। ग्लोब बॉक्स ओपन होगा यहाँ से, ठीक ठाक स्पेस है ग्लोब बॉक्स के अंदर। IRBM मिलेंगे फिक्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। टिकट होल्डर है यहाँ पे कोई वेंटी मिरर या टिकट होल्डर नहीं दिया गया। अब चलते हैं हम इसके इंजन कैबिनेट पे। अब जैसे इसका बोनट ओपन करेंगे, इंसुलेशन पैडिंग दी गई है। यहाँ आपको 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि 85 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। 19.01 किलोमीटर पर लीटर की कंपनी माइलेज क्लेम कर रही है ARI के रिकॉर्डिंग। बाकी ऑनर रिपोर्टेड 19 तक इसकी माइलेज है। 665 किलोमीटर फुल टैंक पे चल सकती है। फ्रंट व्हील ड्राइव है, और जो पेट्रोल टैंक है वो इसमें आपको मिल जाता है 35 लीटर का, और 242 लीटर का बूट स्पेस है। ये था आपका टाटा टियागो XC बेस वेरिएंट का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, गाड़ी के बारे में आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।